हेलो, वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये जून जून का आंसर किया गया था, तो उसी का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है एक क्लास में, क्योंकि लंबी क्लासेस हो जा रही थी और अपन चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ध्यान से, तो इसलिए देर हो जा रही थी तो छोड़ दिया था। तो अब 75 तक हो गया था पहले क्लास में, तो दूसरे में देखिए, दूसरे में 76 से होगा। तो जून, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है जून 29 को, उसी का आंसर की के अनुसार है ये क्वेश्चन आंसर। तो देखिए कैसा है। बाद में तो ये PYQ ही हो जाएंगे। अभी तो रिसेंट का एग्जाम है, रिसेंट एग्जाम का है। तो 76 देखिए, लेखक और लेखक की पुस्तक है। तो ये इसमें के लेखक और लेखक के पुस्तक में कौन सा होगा? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चर, ये द एंड ऑफ मैन और द डेथ ऑफ आथर। तो 76 का कौन सा नंबर होगा? 2। तो ये 2 सही होगा। तो ये 2 में क्या है? ए का दूसरा है लियोतार्ड, जो कि एक पहले क्वेश्चन में लियोतार्ड यही लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में लियोतार्ड का था ना, तो उसमें ये लिखा है। बी का तीसरा है, बी का ये तीसरा है। और ये सी का चौथा, सी का चौथा, सॉरी सॉरी सॉरी, देरी था। और ये सी का, ये डी का पहला होगा। तो ये राइट है। तो ये एंड ये मृत्यु, मेन का मृत्यु, तो मनुष्य का मृत्यु है। और ये डेथ ऑफ ऑथर, लेखक की मृत्यु है। रोला बर्थ ने लेखक की मृत्यु किया और देरिदा ने मनुष्य की मृत्यु कहा था। तो यही है। और ये मॉडर्न ये है, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, तो लियोतार्ड का है। ये अभी का भी याद कर लीजिए। पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चरल लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म, ये। तो ये इसका है। तो ये देख सकते हैं कैसा है। तो साथ के साथ ध्यान में रखते जाइए, कभी फिर से किसी एग्जाम में काम आएगा। अभी का तो ये है। फिर आगे का देखते हैं। अकाल दर्शन कविता के निम्न कविता अंशों की कविता में आने के क्रमानुसार बदलिए। तो फिर ये कविता अकाल दर्शन का है। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही है, इनकी क्रम में लगाना है। और इसमें एक भी क्रम मिस होता है तो अपनी आंसर गलत हो जाती है। तो 77 का तीसरा है अकाल दर्शन का, तीसरा है। तो ये क्रांति यहाँ के असंग लोगों के किसी अबोध बच्चे के हाथ की चूजी है। क्रांति है अकाल दर्शन का। उस मुहावरे को समझ गया जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा था। और ये तो पहला ई होगा। उसका उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देता है। देखिए ऐसी गुड प्रश्न कभी आ सकता है क्या? ध्यान में रहता है, कभी कुछ एक मिस हो जाए तो। और बी, उस मुहावरे को समझ गया कि, तो अकाल दर्शन कविता से उस मुहावरे को समझ गया हूँ कि जो आजाद और गांधी के नाम पर चल रहा है। तो ये है। और ये लास्ट में ए है। और फिर डी है, वे जंगल की सराहना करते हैं, भारतवर्ष नदियों का देश है। तो फिर डी है, सी है। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता, युद्ध की और दया, और क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। तो अकाल दर्शन कविता से है अंशों के अनुसार। तो ये है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से है। और भारतीय नवजागरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को पहले के बाद के क्रम में सजाइए। तो ये इस तरह, ये भारतीय नवजागरण, तो भारतीय नवजागरण भारतेंदु के युग से ही देखा जाता है ये साहित्य में। तो ये है, इसका क्रम है। तो पहले क्या आएगा?
भारतीय नवजागरण, तो ये देखिए पहले ये सब पहला क्या होगा, सबसे पहले तो ये 1800 का है तो इससे होगा ये फोर्ट विलियम। जैसे कि ऐसे ऑप्शन वाले में एक दो भी अपने को याद रहता है तो आसान रहता है। जैसे कि 1800 में ये आया था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज, तो अपन ने पढ़ा है पहले ही। विवेकानंद, तो इसका कौन सा नंबर होगा, 78। तो इसका हिंदी नवजागरण। और देखिए इसमें भी एक भी गलती होगा, यहाँ तक अपन जानते हैं, फिर कैसे गलती हो जाता है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो कौन सा नंबर होगा, दूसरा। ए और बी, भारतेंदु का नाटक शीर्षक, तो ये तो पता है ये 1800 में है, और भारतेंदु जी का नाटक तो इनका 1800 से 1850 से तो जन्म ही हुआ है, इनका निबंध तो बाद में ही आएगा। तो फिर ये होगा भारतेंदु का बलिया, तो ये 71 में है, और ये 1800 का ही है सब। और शिकागो यात्रा, तो ये है ये 93 में है, ये विवेकानंद जी का 93 में है, विवेकानंद जी का शिकागो का व्याख्यान। तब फिर कैसे गलती हो जाता है। तो पहले ए होगा, फिर सी होगा। अब इसमें होगा, जैसे 93 ये है 1993, शिकागो वाली है 1993, भारतेंदु वाली है बलिया वाला है 71 का है शायद, और ये भारतेंदु नाटक शीर्षक निबंध, तो ये तो सी और ये डी है, हम चौथा इसमें लगा है, तो कैसा गलत हुआ। ये तो आसान क्वेश्चन था तो ही गलत हो गया है, तो ये सही है, ऐसा है। अब जैसे कि भारतेंदु नाटक शीर्षक निबंध है ना, तो इस पे भी ध्यान में आएगा कि 1850 भारतेंदु जी का, और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि गलती हो जाती है। तो इसमें ये लगा हुआ है, देखिए इसमें क्या लगा है, पहला लगा है, पहला लगा है डी, तो डी ई ये है 78। भारतेंदु नवजागरण एक होगा। भारतीय नवजागरण के संदर्भ में, तो इसका है एक। तो एक किसमें है, पहले तो ये होगा डी, और फिर विवेकानंद शिकागो, तो डी ई, ये तदीय समाज, इसलिए ये सब हुआ था, इसलिए गलती हो सकता है। तदीय समाज भी है, ई तक है, तो हमने ये देखा नहीं था ऑप्शन, तो डी ई है, इसका फर्स्ट नंबर है भारतीय नवजागरण का। भारतीय नवजागरण हिंदी नवजागरण। अच्छा ये गलत हुआ। अब देखो आंसर की में ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। भारतीय नवजागरण का है, तो चौथा का हिंदी नवजागरण है। तो भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु नवजागरण के संदर्भ में। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, अपन तो ये देखा है, तो भारतेंदु नवजागरण तो एक में है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अपन ने आंसर की से मिलाया है, तो ये तो भारतीय नवजागरण है और एक हिंदी नवजागरण है। तो और देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, तो ये 78 का याद रखते हैं, फिर से देखते हैं। हिंदी नवजागरण, ये हिंदी नवजागरण का रामविलास शर्मा का है। तो हिंदी राम नवजागरण का कौन सा है, 79 का दूसरा, 4 का एक। इसका दूसरा है ACD हिंदी नवजागरण का। तो इसका ये है कि हिंदी नवजागरण के विषय में रामविलास शर्मा कौन कौन से कथन है, तो ACD है। तो इसको पढ़ते हैं कि रामविलास शर्मा
भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों को 1857 से मुख्यतः दो आधार पर जोड़ते राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य और अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान है, और रामविलास शर्मा कवि वचन सुधा की शुद्ध साहित्य पत्रिका मानते हैं। रामविलास शर्मा, तो इसका ए किस तरह से सही है, तो ये देख लीजिए, ए और सी और डी सही है इसका। तो रामविलास शर्मा भारतेंदु के असंगतियों को उनके गुण और सीमाओं से न जोड़कर उनके वर्ग की असंगतियों से जोड़ते हैं। तो ये 3 सही है। सी में क्या है, रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी जाति के विकास के संदर्भ में स्मरणीय है कि, तो विशुद्ध ये है ए सी डी। और बी नहीं होगा, क्योंकि ये रामविलास शर्मा कवि वचन सुधा को शुद्ध साहित्य पत्रिका मानते हैं, तो ये नहीं होगा। और कथन में सत्य कथन पूछा है, और फिर और बी नहीं होगा। और रामविलास शर्मा मानते हैं कि मुसलमानों के भारत में आगमन से एक नई भाषा का जन्म होता है, तो ये भी गलत है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये अपन भगाते कि एक क्वेश्चन सही होगा तो ये तो मिला लिया होगा, लेकिन ये ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि क्यों क्यों गलत हुआ है, तो ये देखना है, इसलिए हम रुक जाते हैं। कल्पना और फैंटेसी में तात्विक दृष्टि से एकता दिखाते ही कॉलरिज ने निम्न में से किसे फैंटेसी का कार्य नहीं माना, तो ये है कल्पना का पहला होगा, भाव और विचार का, भाव और विचार का है। भाव और विचार का है, तो इसमें एक राइट सही है। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी, यह कथन उद्धृत है, तो किसमें है, उसने कहा था कानों में कंगना और दुनिया का अनमोल रत्न, तो इसका भी क्या होगा, सॉरी ये चला गया, ये पीडीएफ लोड किया हुआ है। ये थोड़ा सा भी मिस हो जाता है। ये कल्पना और फैंटेसी का है, अकाल दर्शन हो गया। तू नहीं जानता कौन है, तो ये इसका 1 नंबर इसमें दिया हुआ है 1 नंबर, तो इसका 2 नंबर सही है। उसने कहा था मैं आएगा, हमने ये जैसे कि क्या तू नहीं जानता कौन हूँ, तूने आज तलवार की काट नहीं देखी, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, तो देखिए ऐसे बीच से लाइन आया है, पंक्ति एक लाइन आया है, और इसमें तो कंफ्यूजन होती है आकाशदीप और इसमें, क्योंकि तलवार की बात आकाशदीप में भी वो नाविक है, तो वो करता है लड़ाई झगड़े की बात थोड़ा सा, तो इसलिए आया है, दुनिया के अनमोल रत्न में तो नहीं है, तो इसलिए तो इसका दूसरा होगा आंसर की के अनुसार। और फिर इसका दूसरा सही है ना, इसका 2 नंबर सही है आंसर की के अनुसार, और मिलाना पड़ेगा कि सही में है क्या, इसमें तो 1 नंबर लगाया हुआ है, तो ये है तो 82। निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसे अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और का नहीं था, तो ये घनानंद का है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो देखते हैं
आंसर की में, तो ये इसका दूसरा सही है। इसका दूसरा है, आंसर की में भी दूसरा है, ये राइट है, ये दूसरा सही है। इसका दूसरा नंबर है तो ये भी दूसरा सही है। और जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित रचनाओं को उनकी प्रकाशन की तिथि से है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, तो ये याद रखना है सभी के। और वहाँ पे तो कंफ्यूजन कितना भी पढ़ के जाओ, एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। तो चौथा नंबर लगा है और ये तीसरा नंबर सही होगा, ये आंसर की के अनुसार तीसरा नंबर सही है। तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो पहले प्रेम पथिक आएगा, और झरना तो 18 का है, और फिर डी आएगा ये झरना, फिर ई आएगा, ई आंसू है, और फिर डी सी ई, फिर बी लहर, और कामायनी सबसे लास्ट में है। जिसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, तो यही तो, कुछ भी नहीं छोड़ने का रहता है, सब याद रखना। तो बार बार रिपीट पढ़ने से नहीं होगा, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब जितना प्रैक्टिस करते हैं तब होता है। भाई पूछालिन बनवासु वेरिन सहित दीन चिलवासु आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित जैसी ग्रंथावली का है। इस पंक्ति में प्रयुक्त चिलवासु शब्द का अर्थ है तो चिड़िया को फंसाने वाला, तो ये राइट है। और इसमें भी देखो एक नंबर लगा है, राइट है, ये भी सही है। और फिर 85 आरंभ खड़ी बोली का है, खड़ी बोली गद्य की रचनाओं का है, तो इसमें भी है, कौन सा सही है, एक नंबर सही है, चौथा नंबर सही है। इसमें भी चौथा नंबर सही है, ए सी ई। ए सी ई चौथा नंबर सही है, तो इसको पढ़ दो क्या, आरंभिक खड़ी बोली हिंदी गद्य की रचना में उनके स्वरूप के विषय में क्या सही है। तो चंद छंद का वर्णन की महिमा एक जाली ग्रंथ है, और बच्चन सिंह, तो ये चौथा ए सी ई होगा सही। तो बच्चन सिंह के अनुसार इसका आविष्कार पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए है, और फिर सी है सही। तो कैप्टन विलियम प्राइस ने फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष मानने का गिलक्रास्ट की भाषा नीति बदला है। और ई नंबर श्री रामपुर मिशन से जुड़े केरे की हिंदी मुख्यतः संस्कृत में बनी थी। तो ये देखिए फर्स्ट पेपर से भी ये केरे का है, उसमें तो फर्स्ट पेपर से भी ये प्रश्न जैसा लग रहा है, और अपने में भी है साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये सही है। लल्लू लाल कृत सिंहासन बतीसी भाषा उसके संपादक सैयद अब्दुल फारसी मानते हैं, तो ये नहीं है, ये तो लल्लू लाल है, तो ये गलत है, तो इसलिए ये गलत है। और इसमें एक नंबर सही दिया था, बी सी डी, बी सी। और देखिए ये भी सही लग रहा है इसमें, लेकिन आंसर की में ये है, और अपन फिर देखते हैं किताब में मिला के ढूंढेंगे जब नोट्स में, तब पता चलेगा कि क्या सही है, और आंसर की में ये सही है। भरत सूत्र की व्याख्या करते हुए किस व्याख्याकार द्वारा विभावादी और अस्थायी भावों से परस्पर व्यंजक व्यंग रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति का स्थान दिया गया है, तो ये तीसरा है, तीसरा है। अब जैसे कि फाइनल आंसर आएगा कितने वो कौन से क्वेश्चन में आपत्ति लगेगा, जो चेक करेंगे उनको पता चलेगा। तो ये देखते हैं, ये तीसरा नंबर भट्ट नायक है, और ये अभिनव गुप्त का है, राइट होगा अभिनव गुप्त, भट्ट नायक का नहीं है, भरत सूत्र का। ये तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, इसमें दिया हुआ है तीसरा, तो टू राइट होगा, टू राइट होगा। अभिनव गुप्त का है भरत सूत्र व्याख्या, किस व्याख्या द्वारा विभावादी
अस्थायी भाव से परस्पर व्यंग व्यंजक व्यंग स्वरूप प्रयोग द्वारा संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति की स्थापना हुई है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट पेपर का भी आंसर किससे मिला हुआ, ये एक दूसरा चैनल है, उसमें मैं कराऊंगी। संस्कृत के निम्नलिखित आचार्य को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो अच्छा आसानी से है, आप मतलब पढ़े होंगे तो याद ही रहता है। भरत मुनि पहले हैं, फिर भामा आएंगे, फिर दंडी आएंगे, फिर अभिनव गुप्त। तो इस तरह से है, तो इसका चौथा सही है। तो बी डी। और देखो जानते हुए ये भी गलत हुआ है क्या, देखती हूँ आंसर की हूँ। 87 संस्कृत आचार्यों के क्रम तो सही है, ये सही है चौथा। ये चौथा है बी डी। तो बी भरत मुनि है, फिर टी है भामा, छठी शताब्दी है और तीसरी सती है ये। और फिर सी, तो फिर सी में क्या आएगा, सी में दंडी है, तो पहले ही बताया। और ये आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त। तो इस तरह से ये सही है, चौथा नंबर सही है। तो इसमें चौथा नंबर सही है। भीष्म सहनी के ये निम्नलिखित उपन्यासों का करना है, क्रम लगाना है। तो ये भी है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्रम में लगाने का है लेखक के लेखन से। तो ये गिनेंगे कितना प्रश्न है, 8-10 क्वेश्चन है इसे क्रम में लगाने का। तो अब पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि अभी बैच भी चेंज हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, तो सब चेंज हो रहा है, तो इसलिए अब नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना होगा। क्योंकि अभी देख रहे हैं हर एक एग्जाम में बदलता ही जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसका सही होगा 88 का। और फिर सी है नीलोफर, और ई कुंतो, डी बी दूसरा सही है, दूसरा डी बी ए। डी, पहले डी, फिर बी, फिर ए और ई और सी, ई और सी। तो इस तरह से है, तो ये दूसरा नंबर सही है। और तीसरा लगाया गया था, नहीं पहला नंबर लगाया गया था, तो ये दूसरा सही होगा। ये 2 नंबर सही है, इसका आंसर 2 नंबर है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। बेटा हाथ साफ रखना, जिसका हाथ साफ है कोई बुरा काम नहीं करता, इसमें तमस में है, तमस में है, चौथा नंबर। ये 90 योगा वशिष्ठ का है, दूसरा। ए और डी सही है। आसान प्रश्न भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ए और डी दूसरा है। योगा वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है, और ए और डी। और नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का है। तो ये आंसर क्या पूछा है, सही का है, युग्म सही का है। तो ए और डी है दूसरा। प्रेम सागर तो लल्लू लाल का है, तो इसलिए गलत है। नासुदुक का ईसा अल्लाह खान।
और संयुक्ता सदा सुखलाल, तो ये नहीं है, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार कौन से अच्छे सूक्तिकारक कहे गए हैं? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है? 91 का है एक सही होगा। बैताल और घाव, ये क्वेश्चन अलग है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार कौन से अच्छे सूक्त कहे गए हैं? तो बैताल और घाव को अच्छे सूक्त कहा गया है, फर्स्ट नंबर होगा। ये तीसरा नंबर सही, गलत है। ये धातु और धातु से विशेषण करना है, तो ये आंसर की में इससे मिलाया गया है। ये हसोर और जाति धनवान, ऐसा है। जातिवाचक धातु के कारण संज्ञावाचक, करणवाचक संज्ञा, करणवाचक और संज्ञा विशेषण। तो विशेषता बता रहा है कि इसमें झाड़ झाड़ू, ये भाववाचक है, तो ये है। तो देखते हैं नंबर कौन सा है। 92। तो पहला है और ए का दूसरा, बी का तीसरा। इसमें दूसरा दिया हुआ है आंसर। तो एक बी का चौथा है, सी का तीसरा है, सी का तीसरा और डी का दूसरा। संज्ञा विशेषण धन और धनवान, संज्ञा नाम का होता है तो इसलिए धनवान है। तो देखिए ये क्वेश्चन इजी है तो भी गलत हो गए, और मतलब बहुत घुमाता है। एक कविता क्या है? निबंध में उद्धृत पंक्ति स्वभावोस्ति स्वभावो कस्तुडिम्भावदे स्वक्रिया रूप वर्णम किस ग्रंथ से ली गई है? कविता क्या है से किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसमें चौथा है। और आंसर की में देखते हैं कि कविता क्या है, कि इसका दूसरा सही है। कविता क्या है? काव्य प्रकाश कारिका का होगा, काव्य प्रकाश कारिका। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में है, तो ये है, ये सही होगा। तीसरा सही है। नहीं है, विधवा का अभयभीत होना, तो ये नहीं है। और सब सही है, तो ये भी गलत है। तो ये तीसरा सही है। इसमें ऐसे वो बीच में घुसा दिया जाता है और अदालती न्याय व्यवस्था पर व्यंग, तो ये है। तो ज्यादा सटीक हमें तो ये लग रहा था। फिर आलोकवीर भारत तलवार की पुस्तक है, तो ये देखिए क्या है, 95 के तीसरा है। तीसरा सही है। ACE किसान राष्ट्रीय आंदोलन प्रेमचंद्र और ये सामना। आलोकवीर भारत तलवार की पुस्तक है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। ये पहला था, आलोकवीर का हो गया, इसमें पहला था, इसमें तीसरा था। तो नंबर क्वेश्चन 95 था।
तो ये तीसरा राइट है इसमें, तो ये ध्यान देख लेना आपने। थोड़े से में चला जाता है, थोड़ा सा भी मिस होता है। अभी आंसर किसे मिला रहे हैं, अब देखिए कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो फिर क्वेश्चन कुछ होंगे, 1-2 क्वेश्चन। 85 डाउट में किसको आएगा, कौन चैलेंज करेगा। एक टोकरी भर मिट्टी का हो गया, आलोकवीर हो गया, तनिक्षा चौकी, तनिक्षा चौकी तो तनिक्षा चौक गई बिटिया रानी, तो बिटिया रानी उसी में है। ये रेखा स्मृति है, रेखा स्मृति की रेखाएं हैं तो इनके ही है, महादेवी वर्मा के, तो ये आ जाना चाहिए, ये सही है। तो ये ठकुरी बाबा बोल रहे हैं, चौथा सही है। ये चौथा बिटिया रानी तो वही बोलते हैं, चौथा वो ठकुरी बाबा ही महादेवी वर्मा को बिटिया रानी बोलते हैं, तो इसलिए ये सही है। 95 का ये तनिक्षी, तो ये चौथा सही है। फिर और आगे देखें, सूची वल्लभ संप्रदाय, तो इसका देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय का पहला सही है, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय ए का पहला है, बी का तीसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। नाइन्टी सेवन का ये वल्लभ संप्रदाय का पहला सही है, फर्स्ट नंबर सही है। तो देखिए सारे क्वेश्चन से ये पहला सही आंसर की के अनुसार है। भोला राम का जीव में आई निम्नलिखित पंक्तियों क्रमानुसार कीजिए, तो 98 4 का तीसरा, ये भोला राम के जीव में तीसरा सही है, तो ये तीसरा सही है। इसमें क्या लगा है, चौथा, तो ये गलत है। अब देखिए थोड़ा सा इतना पांचों ऑप्शन पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलत हो जाता है, तो इसका तीसरा सही है, डी। तो बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक से उसे भोला राम के जीव मरते उसके परिवार को निकाल दिया जाता है, और बी हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देते हैं वहां से, तो जवाब आता ही नहीं है, और बी ए जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा, और ई फिर ये है, फिर देर लग ही जाती है, बीसों एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है, 20 बार एक ही बात को लिखना पड़ता है, तो ऐसे ये क्रम लगाना है, तो इसमें गलतियां हो जाती है, तो इसका तीसरा सही है, और इसमें चौथा लगा है तो इसलिए गलत है, ये तीसरा सही है, ये
निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिंदूर की होली का नहीं है? तो आंसर की में क्या है, इसमें दूसरा लगा है मुरारी लाल, माहिर, चंद्रकला, आनंदा। तो ये 99 का है, सिंदूर की होली का चौथा सही है। आनंदा नहीं है, नहीं पूछा है इसलिए आनंदा होगा। तो इसमें दूसरा दिया है माहिर अली, इसलिए गलत है, ये चौथा होगा सही। आनंदा नहीं है। डायनोसिस एंड द सिटी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 100 नंबर क्वेश्चन का है पहला, मनरो ए स्पियर्स, ये फर्स्ट नंबर, वो चौथा नंबर गलत है। रश्मि रथी के निम्नलिखित संवाद को काव्य के अनुसार करना है, तो ये 101 नंबर तीसरा नंबर सही है। हमने रश्मि रथी पढ़ाया है पूरी कविता, हमारे दूसरे चैनल में पूरी कविता पढ़ाया हुआ है, ये एक चैनल है, हम कविता का बनाए हैं उसमें, साहित्य ज्ञान गौरव, तो उसमें पूरी रश्मि रथी का है, तो आप पर देख सकते हैं। तो उसमें ये पंक्ति आया हुआ है, पूरी बुक्स में ही है, तो ये है, ये तीसरा नंबर है, तो ये सही है, इसका तीसरा नंबर सही है। तीसरा नंबर का ई है जाति, तो वो जब वो क्या बोलते हैं, रंगशाला में जब वो हो रहा था ना प्रतियोगिता, उस समय जाति जाति का है, तो पहले तो वही आएगा, वहीं पे कर्ण का उससे पांडव से परिचय हुआ था। और बी बी जब होगी भूप भजम प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान दान श्रेष्ठ पद पाएंगे, तो ये बी होगा। फिर ए होगा व्रत पर भार निर्वाह ऐसे, तो ये होगा। फिर डी भाग जानता है, तो बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है, ये ऑप्शन वाले, ऐसे 5 ऑप्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और ऐसी है, फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कौन सा मार्कंडेय पुराण पर कथा आधारित है? तो पहला है इसमें 102, तो गलत है, ये इसका बरमाला होगा। हिंदी साहित्य और संवेदना 130, इसका तीसरा सही है। आंसर की में तीसरा है और इसमें भी शायद तीसरा है, तो ये सही है। बी डी सी ए डी सी ए ई, बच्चन सिंह निम्नलिखित में से किस कहानी के पात्र है? राजा नीरवंशिया के चौथा, तो ये सही है। कितने नंबर है क्वेश्चन? 104, एक बच्चन सिंह चौथा सही है, चौथा सही है, राजा नीरवंशिया, ये चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म ये है सही है? तो इसका देखते हैं, इसमें लगा हुआ है 1 नंबर और 105 का है दूसरा नंबर, एक लगा है इसमें एक लगा है, इसका नंबर दूसरा है। युग्म को सही करना है। उसकी सास बोली अपने घर परी सो गए देवरानी जेठानी, तो ए बी सी
बांस मोल लाए 15 रुपये का बयाना हुआ है गोदान। ये बांस 20 रुपये का लिया था, तो ये सही युग्म बता रहा है। वो देखिए वो तो पढ़ाया हुआ है, बाद में 15 रुपये का 20 रुपये हुआ था, तो फिर से अपन मिला लेंगे, है ना। उसमें अभी तो आंसर की के अनुसार ये है BABC, और ये सही युग्म पूछा है, गलत तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है निसंदेह। और अंदर से क्वेश्चन है, गवाही दी मुकदमे का नाम याद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है? कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है। संग्राम 106। चौथा संग्राम, महारास ललिता होगा, संग्राम नहीं है, तो ये है चौथा, तो ये सही है। कृष्ण लीला में तो वो जब वहां तो होता संग्राम नहीं होता है, बाद में संग्राम होता है महाभारत के युद्ध में, कृष्ण रचित नाटक में। तो भारती के भविष्य खंड में निम्नलिखित से उद्बोधन, तो ये भारती के भविष्य खंड में कौन सा होगा? भविष्य खंड का शीर्षक याद करना है, तो ये भारत भारती के हैं। भविष्य खंड में का ये करना है, तो इसमें है तीसरा नंबर, और इसमें 107 में है चौथा नंबर, BD। आधे अधूरे के पुरुषार के अनुसार स्त्री सावित्री महेंद्र से अलग होने की इच्छा के साथ किन पात्रों के संपर्क में आई है? आधे अधूरे, तो किन पात्रों के ये आई है? शिवजीत, अशोक, जगमोहन, नरोत्तम, मनोज। तो आधे अधूरे पुरुष के 4 स्त्री के महेंद्र के से अलग होने की इच्छा के साथ किन पात्रों के संपर्क में आई है? तो इसका है ये दूसरा नंबर, ACD लिखा है, तो इसमें क्या है? 8वां नंबर आधे अधूरे का, ये इसमें तीसरा सही है। आंसर की में तीसरा सही है, ACE शिवजीत, अशोक, अशोक तो उसका बेटा है, शिवजीत, जगमोहन, और ई मनोज। नरोत्तम और उसमें नहीं है। आप देखिए इतनी बारीकी से है, तो ये गलत हो गया। तो वही तो, पढ़े रहो, कितनी भी ज्ञान हो, यहाँ ऑप्शन क्या लगाते हो, तो उस पे है गलती हो जाती है। 108। और बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसका तीसरा है, तीसरा सही होगा, ACE। द्विवेदी जी का महत्व उनके लेखकों में नहीं है। महत्व, उन्होंने भाषा पर मार्जित सुंदर रूप देने का सफलतम पूर्व उद्योग किया है। महावीर प्रसाद के बारे में है, तो ये किसका है? पहला नंबर सही है, इसमें दिया हुआ है, और 109 नंबर है, तो ये तीसरा सही है, तो ये भी गलत है। इसका तीसरा श्याम सुंदर दास होगा, तीसरा सही है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, तो ये क्या है सही? 110, इसका चौथा सही है। तो आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ये सही है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, नहीं राम श्री राम का नहीं है, तो ये तो है। और नर तनुभव बरिति कहुबेरे, सन्मुख मारुत अनुग्रह मोरे, नर तनु पाए पीसऊ मन मिते देही, और नर तन सम नहीं कवनौ देही, जीव चराचर जाजत नहीं। अब ये सब एक जैसा लग रहा है, इसलिए गलत हो गया है, तो चौथा सही होगा इसमें। आषाढ़ के एक दिन में निम्नलिखित पात्रों को नाटक में प्रथम प्रवेश के आधार पर पहले से बाद के क्रम में करना है। तीसरा तो इसमें और आंसर की में कौन सा है, तो मिलाते हैं। 111 111 में है पहला सही है। आषाढ़ के एक दिन का तो पात्र का है, इसमें तीसरा है, वे कैसे गलत हो जाता है। डी ए, और इसमें तीसरा है। इसमें दंतुल पहले है, फिर ए निक्षेप है, फिर सी है प्रियंग मंजूरी, फिर ई है रंगनी अनुनासिक, बी सी सी तब बी होगा, बी लास्ट में। प्रथम प्रवेश के आधार पर बाद में सबसे बाद में कौन आता है, तो इसके आधार पर है, तो इसमें तीसरा दिया हुआ था। वही तो, अब देखो ऐसे वो घुमा दिया है, तो इसमें देखो इसमें भी डी है, तो इसमें भी डी है, और एक के कारण गलती हुआ है। सी और ई बी है, और ये यहाँ पर सी पहले ई है सी है, तो अनुनासिक और रंगनी में वो गलती हो गया, तो पूरा गलती हो गया, लेकिन आ तो रहा है समझ में, अब पढ़ा हुआ भी है तो भी गलत प्रश्न हो गए, तो ऐसे गलतियां होती है। तो इसका ए सही है, इसमें तीसरा है, इसका ए सही है और ये तीसरा इसमें लगाया है, तो ये है। सी इधर का इधर आ गया है, इसलिए गलत हो गया है। इसमें इस प्रश्न में अभी जो नए पैटर्न में इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए कट ऑफ नीचे चला जा रहा है, बहुत सारे छट जाते हैं। प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को उसके प्रकाशन तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये है प्रेमाश्रय, इसमें पहला नंबर है, तो इसमें देखते हैं 112। बी बी सी ए डी ई, इसमें तीसरा नंबर सही था। कितने नंबर है, 112 नंबर प्रश्न का तीसरा सही है, ये तीसरा नंबर सही है। तो बाद में क्लास देखो तो मिलान करना। अंधेर नगरी में के पात्र को करना है, अंधेर नगरी के दुर्जन घासीराम कल्लू जातवाला सत्यानाश फौजदार, तो इसका भी करना है 113 में। तो देखो आसान प्रश्न गलत होते हैं तो बहुत दुख दर्द होता है कि अपने को आता है तो भी गलत हो गया, और ऐसे कंपटीशन से छट जाते हैं। तो दूसरा है ये सही, अंधेर नगरी का दूसरा है बी सी डी, बी सी डी घासीराम है, और सी है कल्लू, और डी बी सी डी दूसरा है। फिर 14, अब ये देखो ये पूर्वी हिंदी अवधि है,
सही युग्म करना है, पूर्वी हिंदी अवधि है तो ये तो सही है। देखिए एक क्वेश्चन दो जगह आया है ना, अब इसमें इसी से देखना कि गलत कहाँ है सही कहाँ है। अभी देखना गलत क्वेश्चन और आंसर की में क्या आया है। फिर से हो गया, फिर से बंद हो गया, पता नहीं मेरा हाथ भी ऐसे चला जाता है। देखिए इस मिलान से ही पता चल जाएगा, एक दूसरा क्वेश्चन भी सही होगा। अभी मिलाते हैं, अब फिर वो चैलेंज करो, उसके लफड़े में कौन पड़े। दो चार ग्रुप में हो जाए तो सही है। 16 ये सही युग्म 14 नंबर, 114 नंबर क्वेश्चन। एक सौ चौदह का दूसरा है सही, दूसरा सही, 114 का दूसरा सही। तो दूसरे में क्या है, ए और सी है, ए और सी है, ए और ए और सी कौन सा है, पश्चिमी हिंदी ब्रज तो पता है, और सी पूर्वी हिंदी अवधि है। और बिहारी बिहारी हिंदी मेवाती नहीं है, बिहारी हिंदी तो वो होता है अर्धमागधी होता है। राजस्थानी हिंदी बघेली ये भी गलत है, तो इसलिए ए और सी सही है। और ये आंसर की में सही है, ए और सी। और अभी एक और क्वेश्चन आएगा तो उसमें गलत है, जैसे इधर है ना पूर्वी हिंदी में आया ना अवधि, और एक प्रश्न गलत है। अमीर खुसरो का देखते हैं, 115 तीसरा सही है, इसमें तीसरा सही है। नीचे उदाहरण और उनके लेखकों का करना है। नीचे उदाहरण और उद्धरण और लेखकों के नाम से सही लेखक का युग्म रखना है। 116 का तीसरा है ए सी डी, ए सी डी तो ये पहला होगा, सी और डी तो क्या है, दासों को एक से होना, होना प्रभुओं के अच्छा हो सकता है, दासों के नहीं। अपने अनुभव को दूसरे के अपने मालिक के रूप में कहना मर्यादा संगत है। और पति पत्नी के संबंध क्या हो, विभिन्न युग्मों समाज की तरह का प्रयोग आते हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर वास्तविक को बच्चन, तो ये है इसका तीसरा सही है। तो ये आंसर की के अनुसार है। और फिर से बाद में अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे तैयारी के लिए। 117 ये देवसेना और ये सबका है मिलान करना है, किसका कौन सा है, तो इसमें है तीसरा विद्यापति। 117 का पहला है देवसेन, तो देखो देवसेन का है विद्यापति, तो ये है, इसमें तीसरा है, उसमें पहला है। तो ए का दूसरा देवसेन, और जैसे विद्यापति तो विक्रम भले हारल, तो ये विद्यापति का कुछ ऐसा रहता है कि ग्रामीण उधर बिहार की भाषा से जुड़े हुए रहता है। और सरहप का क्या होता है, तो ये है एक नंबर सही है आंसर की के अनुसार। तो देखते हैं एक दूसरा क्या है, देवसेन
एक का दूसरा है और विद्यापति का डी का पहला, तो ये सही है। और देखो विद्यापति तीसरा में भी है पहला, तो ये सही है। लेकिन ए का तीसरा हो गया है इसलिए गलत हो गया, बी का चौथा है और यहाँ बी का दूसरा है, तो एक के कारण ये गलती हुआ। तो इसमें 3 नंबर है और इसमें 1 नंबर है क्वेश्चन में आंसर की के अनुसार। तो ए का दूसरा होगा और बी का चौथा होगा। सरहज का है ये पंडित सल सत बखाना। अब देखिए कैसे गलती हो जाता है, दिमाग रखे हैं तो भी गलती हो जाता है। फिर चला गया। तीसरा, इसका तीसरा सही, ये पहला सही है इसमें, है ना, तीसरा गलत है। तो पहला में क्या है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा और बी का चौथा, बी का चौथा। सरहब सरोज का यही है, सत बखाना देव, तो ये तो है हेमचंद्र का, तो इसका है तीसरा, सी का तीसरा और विद्यापति का चौथा, तो ये है। और फिर वहां चकमा आ जाता है, करण कावन्य नाथ नहीं आव। ये भरत का है, और देखो भरत और उर्मिला का दोनों दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो आता हुआ चीज भी ये भी गलत हुआ है। उर्मिला बोल के और फिर उर्मिला लगा दिया निम्नलिखित, क्योंकि दोनों ही इंतजार कर रहे थे ना, और इस करके हुआ है गलती। 119 का है अपभ्रंश, ये भी पहला होगा। अपभ्रंश नहीं है तो प्रतिपादकों विधाता, तो ये अपभ्रंश नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान अनुच्छेद का है चौथा और 21 तीसरा। ये 46 का है, 48 लिखा गया है, कितना भी पढ़ लो तो गलत होता है। 46 है, ये गलत है। आवारा मसीहा का पहला होगा सही। निरुपमा देवी, आसान प्रश्न के बहुत सारे, इसमें भी कंफ्यूजन के कारण गलती, कंफ्यूजन के कारण गलती होता है बहुत सारा क्वेश्चन। लाल हीरा लाल, तो इसका मिलान करना है 123 का, तो दूसरा होगा 123 का दूसरा, तो दूसरा का पहला का चौथा है और बी का पहला है, जिससे कि होगा ना
बी का पहला, सी का तीसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। सी का दूसरा और डी का चौथा, यही मिलाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है पहले, फर्स्ट नंबर सही है। और फर्स्ट नंबर सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आंसर की में ये सही है, इसमें भी ये सही लगा है, और लेकिन कुछ कुछ डाउट है। बी सी ई, जैसे इसको क्रम में लगाना है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। बी सी डी, बी सी ई डी ए, विचार वितर्क, फिर बी ई डी ए। और कभी ना इसमें ये कल इसका और इस दोनों में है, तो देखते हैं क्या होगा सही। अभी तो आंसर की में ये सही है, हमारा भी सही। ईदगाह कहानी के संबंध में। तीसरा ए सी, ईदगाह कहानी में ए सी है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया है। ईदगाह कहानी के संबंध में कहा जाता है, प्रेमचंद ने इस कहानी में पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार। हामिद चिमटा का एक अभावग्रस्त देश या समाज को अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करने की प्रेरणा दी है, सही है। यह कहानी औपनिवेशिक व्यवस्था के चिन्हों को व्यंग करती है, सही है। और ये तो सही नहीं है, तो क्या है, अमीना को उम्मीद नहीं है कि उसके घर सवैये के लिए कोई आएगा, सेवैये के लिए कोई आएगा। और हामिद दोस्तों की कहानी के अंत तक चिमटे के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो होते हैं, इसलिए ये गलत है। तो यह तीसरा सही है। ए सी और डी में डी गलत कैसे हो गया? अमीना उम्मीद नहीं है कि उसके घर कोई सेवैया के लिए आए, ये गलत हो गया क्वेश्चन। तीसरा सही होगा, चौथा गलत है। ए सी डी, एक ऑप्शन से गलत हो जाता है, दो सही भी है तो भी ये गलत हो जाता है। 126 दूसरा, 126 का दूसरा सही है। ए बी टी, अंग्रेज के राज्य में सब प्रकार का समान प्रकार का सब में अंग्रेज राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम उन्नति नहीं करे तो अभाग्य है। तो ये भारतेंदु जी का है कथन।
वे बातें जो समाज विरुद्ध हो, देश काल के अनुरूप न हो, किंतु धर्म शास्त्र में उनका विधान भी तभी हो, उन्हें छोड़ दीजिए। और वास्तविक धर्म और समाज दोनों धर्म सदैव एक हैं। तो ये है ABD। ABD और इसमें दूसरा है भारतेंदु जी के विचार हैं ABD। लड़कों को छोटेपन से मेहनत की आदत देनी चाहिए। सब कथन सही लग रहा है। वास्तविक धर्म समाज में सदैव एक है हो, ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। तो देखो सभी कथन सही हैं, तो भी इसमें आंसर में क्या दिया है कि 126 का दूसरा ABD दिया है। ABD और C और E गलत है। वास्तविक धर्म और समाज धर्म दोनों सदैव एक हैं और लड़कियां शिक्षित हों ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और ये देखो सभी क्वेश्चन सही लग रहे हैं, और लेकिन ये क्वेश्चन सही है। आंसर की में ये है। भाषा विज्ञान के अनुसार मानवेतर भाषाएं प्रायः किस प्रकार की होती है? तो उसमें बारीकी अंतर है, बस लड़कियों के फेवर में भी उन्होंने बोला है, लेकिन एक वचन बोला है जो मन नहीं बढ़ाना चाहिए और घर में से इज्जत से रखना चाहिए, इस टाइप के शब्द हैं। तो भारतेंदु जी का फिर से देखेंगे तब सही होगा। भाषा विज्ञान के अनुसार मानवेतर भाषाएं किस प्रकार के हैं? तो असहज वृत्ति होगा, सहज वृत्ति होगा। सहज ही भाषा बोलते हैं, किसी को देख सुन के बोलने लगते हैं, सहज वृत्ति होगा। तो ये गलत आ गया था। ये भी मतलब आसान क्वेश्चन गलत हुआ बहुत सारा। ये काल वक्रता, ये पात्र वक्रता, तो ये है 28। दूसरा है ये BCD काल वक्रता और उत्पाद वक्रता और D पात्र वक्रता और सांख्य वक्रता नहीं है। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन के अनुसार 128 का दूसरा सही है। ACD 129। बकरे जैसी दाढ़ी और ये आंखें तीक्ष्ण तीक्ष्ण है, चेहरे तेज हैं, जरा अत्यंत गदमय वेश है। दूसरा है विष्णु प्रभाकर। ये देवरानी जेठानी तीसरा सही है। नहीं उठाता है, ये नहीं का दिया हुआ है। C और E सती प्रथा और E अछूआछूत, और ये बाल विवाह शिक्षा और इस पे तो उठाता है, तो इसलिए सही है। और साहित्य सभ्यता के घनिष्ठ संबंध, तो 31 का दूसरा सही है। बालकृष्ण भट्ट, ये राग सारंग होगा, तो ये सही है, वो गलत।
133। सुनिए उदो वाला करा था क्या? सुनिए राग सारंग होगा, सुनिए उदो वाला राग सारंग होगा, तो ये दूसरा है, तो ये सही है। फिर 33 नाग प्रचारणी सभा, तो ये नागरी प्रचारणी चौथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बेनी प्रसाद हैं, कवि राजमोहन हैं, ये नहीं है चौथा। 33 सही है। फिर 34 साहित्य के बारे में यह कथन किनका है? साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तोप तलवार के बम के गोले में भी पाई जाती है। ये दूसरा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका दूसरा सही है, मिलान करो, एक का दूसरा होगा। भारत पर बरसों कैसे हो सकती है? तो वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, शिव मूर्ति यहाँ के लोग। और शिव मूर्ति का क्या होगा? हमारी बुद्धि, तो पहला बी का पहला। और शिव चिट्ठे किस्मत में मुसाफिर फंसता, सी का दूसरा और डी का, सी का चौथा है और डी का तीसरा। 35 मोचीराम 36। तीसरा सही है इसमें, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सॉरी बी का चौथा, सी का पहला, ये नहीं है। और एक कौन बचा है? ये नक्सलवाड़ी का दूसरा होगा, तो इस तरह से सही है ये। संस्कृति के सौंदर्य में निबंध में, तो ये क्या है? 137 का पहला सही होगा, पहला नंबर सही है इसका। संस्कृति सौंदर्य से है, निबंध में नामवर सिंह ने नहीं माना है, तो ये लक्षणा सब शक्ति। दूसरा पहला है सही, COD शाब्दिक लक्षणादोत्तम, ये COD। उनचालीस तीसरा सही है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित तथ्यों को उनके सामने से करे, तो ये 39 का है, तीसरा। ये 40 विशाख दत्त जायसवाल, ये है। एक 140 का है दूसरा, ध्रुव स्वामी, ये है। उसके बाद पैसेज है, पैसेज का सभ्यता किस तत्व की पहचान कराती है?
तो इसका दूसरा सही है, इसका दूसरा सही है। फिर ये अनुच्छेद के अनुसार अनुभूति का भार क्या है, तो 42 का होगा अनुभूति, ये अनुभूति का भार व्यक्ति, कहानी और अनुच्छेद के अनुसार अनुभूति का भार क्या है, स्मृति का परिवर्तन, स्मृतियों का विलोप, स्मृतियों का विकास। तो स्मृतियों का परिवर्तन, स्मृतियों की ये पहला होगा इसका। और इसमें विकास लिखा था तो गलत हो गया। व्यक्ति की कहानी का, व्यक्ति की तत्व तो कौन सी है, तो ये भी दूसरा है, पहला है। हम्म, 43 का दूसरा है। 44 का है चौथा। पैतालीस का है पहला। सभ्यता संस्कृति की उपयोगिता, और ये 46 का पहला। 46 का चौथा है, ये गलत है, चौथा है। 47 का दूसरा। 48 का तीसरा, ये चौथा होगा। 49 का दूसरा। अब फिर इसको ना बैठ के फिर से अपना मिला सकते हैं, फिर से पैसे इसको कर सकते हैं। ये तो आंसर की के अनुसार है, कविता का उद्देश्य क्या है, तो सही है। समाज से जुड़ाव। ये दूसरा है, ये सही है। तो हो गया 100 क्वेश्चन, देख सकते हैं, तो सारा क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन था ना अवधि वाला, उसमें भी था, और अर्धमागधी आया है, लेकिन मागधी आएगा, भाषा मनुष्य। तो थैंक यू। यदि अच्छी लगे ये आंसर की मिलाना क्वेश्चन का, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए, तो फिर मैं और भी करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। इसका कहाँ चला गया।